4 है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं यानी कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ये वर्ड्स के बारे में आपको पता है, आपने ये वर्ड्स पहले सुने हुए हैं। ठीक है, अगर आप अपने अराउंड देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर चीज़, एवरीथिंग जो है, जो भी आप देखते हैं या जो आपने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं भी देख सकते हैं, वो ग्रो एंड डेवलप कर रही है और लगातार कर रही है। चाहे वो प्लांट्स की हम बात करें, चाहे सिटीज़ की बात करें, चाहे आइडियाज़ की बात करें, चाहे नेशंस हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, या फिर आप अपने आप को ही देख लें। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो ग्रो एंड डेवलप कर रही है। अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग? क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सेम चीज़ है? ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अगर आपको जनरल इसका अंतर नहीं पता है तो आप कह सकते हैं या आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये मे बी ये दोनों वर्ड्स में अंतर क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और ये एक दूसरे से किस तरीके से सिमिलर है या डिफरेंट है। ठीक है, देखिए, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों के दोनों ही जो है वो एक चेंज को दर्शाते हैं। ठीक है, और वो चेंज कैसा होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है एंड वैल्यू न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं चेंज की तो वो है ग्रोथ। ठीक है, और इसमें वैल्यू न्यूट्रल है, यानी कि इसमें वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि उसका नेगेटिव साइन भी हो सकता है और पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो चेंज है दे में बी आइदर पॉजिटिव। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, शोइंग एन इंक्रीज, और नेगेटिव का मतलब है कि शोइंग अ डिक्रीज। तो दोनों को ही लेकिन हम क्या बोलेंगे कि दैट इज अ ग्रोथ। इट कैन बी अ नेगेटिव ग्रोथ और इट कैन बी अ पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, ये अंतर है। दूसरी चीज क्या है अबाउट द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स को आप बड़े अच्छे से समझ के चलिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, मैं स्कूल लेवल की तो बात है तो वहां पर तो ये आपके काम आएंगे ही आएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, आप अपने मेंस की बात करें, आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं, अगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग, अगर आपको कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कहीं पर भी ये कंटेक्स्ट यूज होता है, और वहां पर अगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहली लाइन इस तरीके से करते हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, वेयर एज डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेजर या क्वालिटेटिव चेंज, तो जो एग्जामिनर होता है उसके मन में एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और वो पहली लाइन पढ़ते ही ये चीज समझ जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो आपके दिमाग में कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, उस पर कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं और इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिकली, वो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ये वैल्यू न्यूट्रल था, ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यही इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, वो यही है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, ग्रोथ का मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव भी है, अगर कोई चीज का जो चेंज है वो अगर कम भी हो रहा है, नेगेटिव भी है, तब भी वो हम कह सकते हैं कि क्या है? ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट तभी आप कह सकते हैं जब वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अब देखिए, यहां पर आपके मन में फिर से थोड़ा सा एक डाउट आ सकता है कि ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ अगर हो रही है तो हमेशा डेवलपमेंट होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, आप देखिए, इस चीज को यहां पर क्लियर करने के लिए नीचे एग्जांपल दिया गया है, इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। जैसे कि देखिए, एग्जांपल है कि अगर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मान लीजिए आप एक साल में, ठीक है, एक साल की शुरुआत में किसी भी सिटी की या शहर की जो पॉपुलेशन थी वो 1 लाख थी, ठीक है, और वो साल के खत्म होने तक वो पॉपुलेशन हो जाती है 2 लाख। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे कि जो सिटी है वो ग्रो करी है, ग्रो तो करी है, डेवलप करी है या नहीं करी है अभी हम नहीं कह सकते। सिर्फ पॉपुलेशन का डेटा देख के हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ग्रोथ है, और कैसी ग्रोथ है? पॉजिटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि डेवलपमेंट हुआ होगा, पर एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है वो हम सिर्फ इतने डेटा से नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन देखिए, हाउएवर इफ अ फैसिलिटीज
like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then the growth has not been accompanied by development. यानी कि डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ के साथ साथ कुछ और फैसिलिटीज भी कभी इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अगर फैसिलिटीज जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज है या बेसिक सर्विसेज का जो प्रोविजन है या फिर कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जैसे कि वे ऑफ लिविंग है, वो सब चीजें अगर उनमें भी अगर कोई पॉजिटिव चेंज आया है तब हम कह सकते हैं कि सही मायनों में उस सिटी का या उस शहर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कब हम ये बिल्कुल पॉजिटिवली कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है किसी भी शहर का या किसी भी नेशन का, तो वो कैसे कह सकते हैं वो आप यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर मेनी डिकेड्स अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, काफी समय तक ये कंसेप्ट, ये मिसकंसेप्शन लोगों के मन में था कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है, ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है यानी कि कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़ी है या बढ़ रही है तो उसको सीधे के सीधे रिलेट किया जाता है किससे, डेवलपमेंट से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस मीन्ट that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered, even though this growth did not really mean much change in the lives of most people. समझ गए कि अगर सिर्फ इकोनॉमी बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ तो है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ लोगों की जो पीपल है, वहां के जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड द फ्रीडम्स दे एंजॉय आर मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट न्यू। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट होने के लिए ये चीज़ें भी होना चाहिए कि जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़नी चाहिए, उनकी जो फ्रीडम्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो आइडियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं। ये आइडियाज़ जो थे दे वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। ठीक है, यानी कि 80s के लेट में और 90s के अर्ली में ये जो आइडियाज थे या जो ये कंसेप्ट थे ये बड़े क्लियरली स्पेल्ड आउट किए गए। ठीक है, इसके पीछे दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से हैं, और दूसरे इंडिया के ही हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, इनका जो काम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी है ये। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स। यानी कि उनकी जो चॉइसेस है, यानी कि जो लोग चॉइस कर सकते हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी फ्रीडम टू चूज, वो अगर बढ़ रही है, अगर वो ज्यादा हो रही है तो ये माना जाएगा कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, पीपल आर द सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट, यानी कि डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से जोड़ के, पीपल से जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर लोगों की जो लाइफ है, अगर उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो रही है, अगर उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, अगर उनके पास जो फ्रीडम है वो बढ़ रही है, तो माना जाएगा कि किसी भी एरिया का या किसी भी कंट्री का या किसी भी सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो चॉइसेस हैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। ठीक है, और बेसिक गोल क्या है डेवलपमेंट का, इट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कि लोग सिर्फ जी नहीं रहे हैं बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है, नॉट जस्ट द लॉन्ग वन, यानी कि लंबी जिंदगी होना, एक लंबी जिंदगी होना, एक लॉन्ग लाइफ होना सिर्फ मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। ये लाइफ जो है वो कुछ पर्पस के साथ होनी चाहिए, तब हम उसको मानेंगे कि इट्स अ मीनिंगफुल लाइफ। दैट मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी होने चाहिए। दे शुड बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, उनके पास अपना टैलेंट डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी में, एंड दे शुड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। अगर ये सारे जो फैसिलिटीज हैं या ये सारे फीचर्स जो हैं ये अगर किसी भी सोसाइटी या किसी भी नेशन, किसी सिटी में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं सही मायनों में कि वहां के लोग जो हैं उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल है और उस एरिया का या उस कंट्री का डेवलपमेंट सही मायनों में हो रहा है। ठीक है, नीचे ये जो डेटा दिया गया है,
डू यू नो के अंडर में इसमें ये जो वर्क था इन दोनों का, महबूब उल हक का और अमर्त्य सेन का, इनके बारे में इनका किस तरीके से रिलेशन था और इन्होंने किस तरीके से काम किया है, वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। ये आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो कार्टून की मदद से चीज़ें समझाई गई हैं कि व्हाट इज़ अ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ क्या है? देखिए यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, ये बोल रही है हैप्पी बर्थडे शहनाज, ये बोल रही है थैंक्स प्रिया, और उसके बाद इन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। ये वो इच्छा जाहिर कर रही हैं, ठीक है। तो ये बोलती है आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका मतलब ये क्या बोल रही है? सो यू वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ देन, यानी कि सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोल देने से उनकी लाइफ जो है, या उनको लॉन्ग लाइफ विश कर देने से उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल नहीं बन जाती है, ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो अपना स्कूल लाइफ कंप्लीट कर सकें, अपने कॉलेज में जा सकें, वो कुछ अपनी लाइफ में से कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर सकें। तो ये सारे के सारे जो है एस्पेक्ट्स हैं किसके? एक मीनिंगफुल लाइफ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया है विच ऑफ दीज लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। इनमें से कोई पूछ रहा है, या आई थिंक कोई प्रिजनर है, इनसे पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 year फ्रॉम नाउ, कि आज से 1 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि या तो डेड और या फिर इन अ प्रिजन, ठीक है, कि या तो मैं डेड हो जाऊंगा या मैं प्रिजन में रहूंगा। ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये बोल रही हैं ये किसी मेडिकल फैसिलिटी में गई हुई हैं, ये बोल रही हैं कि आई होप टू फाइंड अ चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। तो इन दोनों में से कौन सी एक मीनिंगफुल लाइफ है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन दोनों को समझ के क्या समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में से मीनिंगफुल लाइफ किसकी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए और हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या क्या है कि लाइफ जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, सिर्फ लॉन्ग ही नहीं हेल्दी भी होनी चाहिए, उनके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो नॉलेज गेन कर सकें, उनके पास इतने मीन्स होने चाहिए कि वो डिसेंट लाइफ लिव कर सकें। ये सारे के सारे जो है ये एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, ये सारे के सारे की एरियाज हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ सूटेबल इंडिकेटर्स हैं जो डेवलप किए गए हैं टू मेजर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो क्या है वो आप खुद भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आगे जाके हम उसके बारे में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर इस चीज को हम थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। देखिए वेरी ऑफन क्या होता है कि पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। लोगों के पास बेसिक चॉइसेस मतलब बेसिक चीजें छांटने के लिए, चूज करने के लिए भी फ्रीडम नहीं होती है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। This may be due to their inability to acquire knowledge, their material poverty, social discrimination, inefficiency of institutions and other reasons. This prevents them from leading healthy lives, being able to get educated or to have the means to live a decent life. ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल दिया गया है, वो आप वहां से देख लेंगे उसको हम क्या लिखा गया है, वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे ये चीज, ठीक है। देखिए बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइसेस। क्योंकि देखिए किसी की भी जो चॉइस है वो तभी एनलार्ज होगी जब उनके पास कैपेबिलिटीज होंगी इन द एरियाज या इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन या एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। If people do not have capabilities in these areas, their choices go also get limited. यानी कि अगर उनके पास ये चीजें है ही नहीं, अगर ये कैपेबिलिटीज ही नहीं है इन एरियाज में, तो जो फिर वो चूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, कैन नॉट मेक द चॉइस टू बिकम अ डॉक्टर। अगर कोई बच्चा है जो अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो वो डॉक्टर बनने का चॉइस नहीं रख सकता अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। उसके पास एजुकेशन ही इतनी नहीं है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या जो भी कुछ है, क्योंकि उसके पास वो चॉइस है ही नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से जो गरीब लोग हैं वो अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए भी नहीं सोच सकते, वो चॉइस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है,
ठीक है। तो यानी कि रिसोर्सेज की अगर आपको मान लीजिए आपको चॉइस, आपकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो अगर अच्छी होगी, वो तभी अच्छी हो सकती है जब आपके पास कुछ बेसिक रिसोर्सेस को लेकर एक्सेसिबिलिटी होगी और आपकी जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स क्या हैं? जैसे किसी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, वैसे ही जो आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द कांसेप्ट्स ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट के। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं क्या है। देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है? मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, यानी कि हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडियन केस कास्ट। यानी कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर व्यक्ति के पास बराबर रूप से होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए, और उसका जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, इनकम, और इंडिया के केस में बात स्पेसिफिकली की गई है कास्ट, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ज्यादा प्रिवेल आज की डेट में भी करता है। जो छोटे शहरों में या छोटे अगर आप गांव कस्बों में चले जाएं तो कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम अभी भी वहां पर है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज यहां पर बताई गई है। Yet this is very often not the case and happens in almost every society। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया गया है किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस फॉर सच बिहेवियर। अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें से स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, तो हम फिर ये बिहेवियर पता लगा सकते हैं कि इस चीज का रीजन क्या है। ठीक है, ये बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन इंडिया द लार्ज नंबर ऑफ विमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, कि बहुत सारा जो नंबर ऑफ विमेन है, जो महिलाएं हैं वो, और ऐसे लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं वो स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो इनकी चॉइसेस हैं, इन ग्रुप्स की जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी बाय नॉट हैविंग द एक्सेस टू नॉलेज। क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि कोई अनएजुकेटेड चाइल्ड है तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि उसके पास एक्सेस टू नॉलेज ही नहीं है। तो उस तरीके से ही ये चीजें जो है वो यहां पर बताई गई है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? जो अगला पिलर है दैट इज सस्टेनेबिलिटी, उसका मतलब है मीन्स कंटिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आज अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो ऐसा ना हो कि उन अपॉर्चुनिटीज का हम इतना मिसयूज कर दें कि आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसके पास चीजों की अपॉर्चुनिटीज ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि आज की जनरेशन तो डेवलपमेंट में हिस्सा ले रही है, उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा ये टर्म यूज होता है कि एनवायरमेंट की किसी भी चीज का या किसी भी एस्पेक्ट का या किसी भी नेचर का आप इतना ज्यादा मिस यूज ना करें कि वो आने वाले जनरेशन के लिए बचे ही नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाली जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर और दिया गया है। अ गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू द स्कूल। इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल्स children to the school, many opportunities will be lost to these young women when they grow up. Obvious सी बात है, their career choices will be severely curtailed and this would affect their aspects of their lives. ठीक है, so each generation must ensure the availability of choices and opportunities to its future generations. ठीक है, कि अगर आप आज के डेट में, अभी यहाँ पर तो जैसे विमेन की बात की गई है, कहीं कहीं गाँव में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें से सारे के सारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको स्कूल नहीं भेजा जाता। ठीक है, या गरीब लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, वो सीधे उनको क्या करते हैं कि अपने साथ काम में इन्वॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी का काम करते हो, चाहे वो लेबर वर्क करते हो, तो वो बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी अगर बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो
पैसा कमाने में हमारी हेल्प करेंगे तो उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी तो ठीक है, आप अभी उन बच्चों को इस तरीके से उनका यूज कर रहे हैं कि वो आपके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये देख के चलिए कि अगर आप उनको उसके बदले अगर एजुकेशन की तरफ को अगर आप उनको प्रमोट करें, अगर आप कुछ भी करके उनको गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा प्राइमरी स्कूल्स रन किए जा रहे हैं, अगर आप उनको वहां से भी शिक्षा की उनकी शुरुआत करते हैं, एजुकेशन की शुरुआत करते हैं, तो आगे आने वाले समय में उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं या इस तरीके की जो बातें यहां पर बताई गई हैं वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पिलर है दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, ठीक है। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency। यानी कि अगर हम जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके अगर जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है वो भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। अगला है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। ये हम बार बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से अगर उनके पास फ्रीडम ज्यादा होगी, उनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो जो चीजें हैं वो चूज अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या अप्रोचेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए? देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आर। 4 अप्रोचेस हैं। पहली है द इनकम अप्रोच, दूसरी है वेलफेयर अप्रोच, तीसरी है मिनिमम नीड्स अप्रोच और चौथी है कैपेबिलिटीज अप्रोच। ये नीचे 4.1 टेबल में दी गई है, हम इसको देख लेते हैं और इसी के साथ हम ये चैप्टर जो है इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ये पार्ट है इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से ये टेबल पर नजर मारते हैं। क्या है यहां पर? देखिए सबसे पहला जो अप्रोच है दैट इज योर इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच। ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। इसमें क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम, ठीक है। यानी कि जो आइडिया है दैट इज द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंजॉयज। कि अगर इनकम जो है वो ज्यादा होगी तो उसके पास जो चॉइस करने की जो फ्रीडम होगी वो ज्यादा होगी और उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा। ये है अकॉर्डिंग टू योर इनकम अप्रोच, ठीक है। अगली है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में क्या है कि दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एट बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज, ठीक है। People are not participant in development but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on वेलफेयर। यानी कि लोगों को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो वेलफेयर के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही हैं और उन वेलफेयर स्कीम्स का, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या जो वेलफेयर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका डायरेक्ट बेनिफिट किस तरीके से लोगों को मिल रहा है। अगर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्कीम्स में या फिर वो पीपल के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है अगर उन पर ज्यादा खर्च कर रही है और लोगों को उसका फायदा जो है वो ज्यादा मिल रहा है, तो उन लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगली अप्रोच है दैट इज योर बेसिक नीड्स अप्रोच। इसमें क्या है कि दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 6 बेसिक नीड्स बताई गई हैं। क्या क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये 6 जो है इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड्स अप्रोच, ठीक है। The question of human choices is ignored and the emphasis is on provision of basic needs of defined sections, ठीक है। इसमें यहां पर चॉइस की बात नहीं की गई है। जैसे ऊपर हमने देखा सबसे पहले वाली इनकम अप्रोच में चॉइस की बात की गई है कि अगर इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब लोगों के पास फ्रीडम ज्यादा होगी, वो अपनी चीजें जो है अपने अनुसार से चूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक नीड्स अप्रोच में सीधे सीधे 6 बेसिक नीड्स जो है उनको बताया गया है कि अगर किसी को ये 6 बेसिक नीड्स अगर दी जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो अच्छा है, ठीक है। और जो लास्ट अप्रोच है दैट इज योर कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें क्या दिया गया है कि दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जो कंसेप्ट है ये उससे रिलेटेड है कि लोगों का जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाना है, किसमें? इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है उसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।